नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 21st वीडियो, 21 वीडियो मतलब। और ये वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है मेरे लेवल पे, क्योंकि अभी तक बीते 21 वीडियो, ये तो 21 है, तो जो 20th वीडियो बीता टिल नाउ, उसको यहाँ तक पूरा कवर करते हुए, पढ़ाते हुए, अपलोड करते हुए और टिल यहाँ तक आ जाने के बाद हम ये अब ऑफिशियली आज कह सकते हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर लास्ट टॉपिक, जिसका नाम हमारा क्या है, गारंटीड कॉन्सेप्ट। अब इस टॉपिक तक आने के लिए हम लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है बीते 20 दिनों से। जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ देख रहे थे सामने से भी और वीडियो में भी, तो अब हम ये ऑफिशियली कह सकते हैं आज के डेट में कि वी आर बेसिकली हेडेड टुवर्ड्स अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ गारंटीड कॉन्सेप्ट। अब इस टॉपिक में ऐसा खास क्या पढ़ने वाले हैं, जितना अभी तक पढ़े हैं लास्ट क्लास में 20th वीडियो तक में, जो कि कल ख़त्म हुआ था, पास्ट एडजस्टमेंट, और जो आज पढ़ने वाले हैं कुछ अलग है या फिर ये भी एक नया टॉपिक हमारे लिए इस चैप्टर के तौर पे है। तो हम पहले इस टॉपिक के बारे में बहुत सी बातें बोर्ड पे लिख के रखे हैं, ताकि जैसे कल थोड़ा सा हमारा लेट हो गया था, मतलब वीडियो का लेंथ 47 मिनट आई थिंक जा चुका था। तो आज मैंने क्या किया, बहुत सी बातें लिखा है जो लिख सकते थे पढ़ाने से पहले, टाइम बचाने के लिए। अब इस लास्ट टॉपिक में क्या कुछ अलग है या वही सब होने वाला है, तो लेट मी कंफर्म टू ऑल ऑफ यू दैट मोर देन 90% अब रिपीट है। मतलब इसमें कुछ भी बहुत नया नहीं आएगा, वो जो 10% का नया आएगा बहुत मार्जिनल है। मतलब अब हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इस लास्ट हेडिंग के अंडर में क्वेश्चन लगाते वक्त, बहुत कुछ नया नहीं है। गारंटी का मतलब क्या होता है कि मतलब व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज बेसिकली रनिंग, मतलब चल रहा है, तो उस दौरान कुछ पार्टनर्स एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, गारंटी कर देते हैं कि आपका इतना प्रॉफिट रहेगा। इफ़ कभी अगर फ्लक्चुएशन आता है तो उसको हम आपके बिहाफ पे उसको कवर अप करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब प्रॉफिट बहुत बार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी के तौर पे कहता है कि इतना आपका होना ही चाहिए। अब सिचुएशन कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल एक्स वाई से प्रॉमिस इस बिहाफ पे कर रहा है कि भाई वाई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है, तो एक्स ने वाई को एक तरह से कह सकते हो मोटिवेट करने के लिए कह दिया कि आप इतना एफर्ट लगाते हो बिजनेस के अंदर, एक्स और जेड उतना इफेक्टिव नहीं है। तो एक्स और जेड ये दोनों मिलके कह रहे हैं वाई को आप काम करते रहिए, किसी भी कीमत पे आपका प्रॉफिट इससे कम तो नहीं होने देंगे। मतलब जो भी नुकसान अगर होता है वो हम लोग बियर कर लेंगे, आपका प्रॉफिट बरकरार रहेगा, क्योंकि आपकी ही बदौलत पूरा क्या कहते हैं उसको बिजनेस चल रहा है। तो कभी तो नोटिस भी क्या होगा कि बड़े बड़े कंपनीज में क्या होता है, कि भाई जो बैठते हैं हेड पे, लाइक जो बॉस टाइप के होते हैं, तो उनके ही बदौलत पूरा कंपनी चल रहा होता है एक लेवल पे। तो आमतौर पे क्या होता है, हम लोग वहाँ पे प्रॉमिस कर देते हैं कि भाई कंपनी को नुकसान हो या ना हो, ज़्यादा कमाए ना कमाए, एक फिक्स प्रपोर्शन हम कहते हैं भाई इनको मिलेगा। किसको मिलेगा? वहाँ के उस रेस्पेक्टिव ओनर को, ताकि वो अपना काम करता रहे। बेटा गेट बंद कर दो, पॉज करो। ओके, तो डिस्टर्बेंस के लिए खेद है, ये सब नालायक हल्ला कर रहे थे। तो बात क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में बहुत कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा बेसिकली उसमें कुछ हिस्सा एक नया पार्ट है, जिसमें क्या होता है, कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को एश्योरेंस देता है कि एट एनी लेवल फर्म जितना कमाएगा, सबके हिस्से में जितना जाएगा, डजेंट मैटर, आपका एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कर दिया जाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है ना, जो गारंटी देगा उसी पर्सन को एक्चुअली उस सिचुएशन की वजह से लॉस बियर करना पड़ता है। बट ये सब तो बात की बात है। हम पहले यहाँ पे 2 सवाल लिखे हैं सभी के लिए, 65 का बी पार्ट एंड 67। मैंने बहुत सी बातें लिख कर रखा है, तो क्वेश्चन का जो मेन हिस्सा है एक बार रीड करते हैं। और इसमें
देख सकते हो सब लोग, सिर्फ यही एक टर्म नया है, दैट इज गारंटीड। बाकी जितनी बातें इसमें सब ओल्ड बातें हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम कुछ नए क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं। तो गारंटी के आ जाने से क्वेश्चन बहुत नया नहीं हो गया, हार्डली वही 10% के आसपास में नयापन है, बाकी जो अबव पार्ट है सब रिपीट होने वाला है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 पार्टनर्स X, Y, Z एंड उनका हमें कैपिटल दिया है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, नॉर्मल कैपिटल दिया है। जब क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो हमेशा ये अज्यूम करके चलो दैट दिस इज देयर ओपनिंग कैपिटल, मतलब उनका ये ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया है। एंड उसके बाद हमें नॉर्मल IOC दिया है, दैट इज 8% पर एनम। प्रॉफिट रेशियो दे दिया है, अगर नहीं दिया होता तो इक्वल मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमें जानबूझ के ना ड्राइंग दे दिया है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था कि उन्होंने ड्राइंग कितना किया है, X ने 50,000, Y ने 40,000 एंड Z ने 35,000। तो ड्राइंग दिया है, इसका नीड होगा देखा जाएगा, इफ नॉट तो इग्नोर कर देंगे। देन आफ्टर मेन बात यहाँ से है, यहाँ बातें क्या लिखा हुआ है, X हैज गारंटीड दैट Z शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन 50,000। इसका हिंदी क्या हुआ कि मतलब X ने प्रॉमिस किया है दैट Z का प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं जाना चाहिए, मतलब उनको या तो 50 मिलेगा या 50 से ज़्यादा मिलेगा। लेस देन 50 अगर होगा तो ऐसे केस में जितने से लेस होगा उस गैप को फिलअप कौन करेगा, जिसने गारंटी दिया है। कौन दिया यहाँ पे, बट अभी भी गारंटी का अप्रोच एंडिंग में काम आता है, स्टार्टिंग में कोई इसका बहुत इंपैक्ट नहीं है क्वेश्चन के दौरान। तो अभी नॉर्मल को सॉल्व करें तो इस पूरे क्वेश्चन में नॉर्मली में क्या दिख रहा है, ड्राइंग भले दिख रहा है, बट जब क्वेश्चन में IOD की बात ही नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो वो ड्राइंग हमारे लिए अभी फिलहाल इररिलेवेंट है। एंड IOC दिया हुआ है, ठीक, कैपिटल दिया हुआ है, दैट्स इट। यहाँ पे सैलरी, रेन्यूमरेशन, कमीशन, इसकी बात नहीं कहा है, तो क्वेश्चन बहुत छोटा भी है। हमें यहाँ पे फ्रेम करना था PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है फर्म की साइड से, दैट इज 2,52,000। अब इस प्रॉफिट को आमतौर पे, पॉज करो बेटा तुम, यहाँ पे देखोगे ना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, दैट इज 2,52,000, सिंपल है। अब इस पूरे क्वेश्चन में दो ही चीज हमारे काम का है, पहला IOC एंड दूसरा गारंटी। IOC का पोजीशन एज पर फॉर्मेट हमने बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, कहाँ पे होता है, पेल एप्रोप्रिएशन में, डेबिट में। तो 2 IOC, X को, Y को, Z को, ऑल 3 को देना है। बिकॉज ये ओपनिंग कैपिटल है तो सिंपली वो 8% निकाल लो उनके ओपनिंग कैपिटल्स पे। तो 4 लाख का 8%, 3 लाख का 8%, 2 लाख का 8%। आयुष सॉल्व कियो, बताओ कितना आएगा। आई थिंक ये तुम्हारा आएगा 32,000, चेक कर लो। ये कितना आएगा 24, एंड ये कितना आएगा। इन तीनों को ऐड करो और चेक करो कि कितना इनका बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट का, मतलब प्रॉफिट कितना बच रहा है। आउट ऑफ 252 इतने IOC को देने के बाद पैसा इनका बचा कितना, प्रॉफिट जो लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट ओवर कह सकते हो, रिमेनिंग भी कह सकते हो, कितना बच रहा है 250, पक्का। तो माइनस करो 272 में से, 252 में से, सॉरी, आई थिंक आएगा हमारा 180। कितना आ रहा है, अब पता ही 180 क्या है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, पता है कब, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का तब है जब यहाँ पे सिर्फ इतना कहा होता, प्रॉफिट निकाले, इतना आया, इस प्रॉफिट को नॉर्मली बिटवीन द ऑल द पार्टनर्स बांट दो, गारंटी छोड़ दो फिलहाल। तो अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स थे X, Y, Z और हमारे पास रेशियो था 3:1, तो जरा बताओ 3:1 में बांटने के बाद कितना आएगा, जरा चेक करो। मतलब X के लिए 3/6, Y के लिए 2/6 एंड Z के लिए 1/6। ये निकलना होगा X के लिए, Y के लिए और Z के लिए। मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा।
कितना 90 सेकंड का 60 तो पॉज करो तो 90 60 30 इतने आएगा ना। अब एक बार जरा वापस में सवाल पे आ जाओ। इसमें कहा था एक्स ने गारंटी किया है दैट जेड का कैपिटल 50,000 से लेस नहीं होना चाहिए था ना, लिखा था स्टेटमेंट। जरा चेक करो, नॉर्मली सॉल्व करने के बाद जेड के हिस्से में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है और कितना आना चाहिए था। देखो अगर ये कंडीशन नहीं का होता, गारंटी की बात ही नहीं का होता, तो हम सिंपली यहाँ लिखते हैं एक्स वाई जेड, एक्स का 90, वाई का 60, जेड का 30, काम खत्म, तो क्लोजअप कर दिए होते हैं, मतलब उसको बंद कर दिए होते हैं अकाउंट को। बट बिकॉज इस क्वेश्चन में गारंटी की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये देखना पड़ेगा कि 50 तो गारंटी कहा गया था किसके लिए, जेड के लिए, और जेड को कितना मिल रहा है ऑफिशियली एज पर रूल्स के हिसाब से 30। जितने से लेस मिल रहा है, जो गैप आ रहा है, देखो जेड को एज पर रूल के हिसाब से कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है, बट इस 30 में कितना डेफिशिएंसी है, इसको ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे जेड को बेसिकली मिल रहा है 30 नॉर्मली, बट बिकॉज यहाँ पे डेफिशिएंसी हुआ है, जेड को 50 का इस बेंचमार्क पाने के लिए 20,000 से कम हो गया ना, तो बिकॉज गारंटी क्वेश्चन में लिखा था तो 50 तक में पहुंचाना पड़ेगा उस जेड के प्रॉफिट के अमाउंट को। अगर अभी 30 है तो इसमें 20 ऐड कर दो, डायरेक्टली ऐड कर दो, तो जेड का प्रॉफिट कितना पहुंच गया, जितना होना चाहिए था, दैट इज 50,000। अब सवाल है कि जो जेड को पैसा मिला, पैसा आ कहाँ से रहा है, ये 20,000 कहाँ से निकाला जाएगा। तो जिसने गारंटी दिया है वही इस पैसे का कवर अप करेगा। वाई ने कुछ नहीं कहा था ना कि भाई हम जेड को गारंटी दे रहे हैं, क्या ऐसा वाई ने कहा था? तो वाई का जितना प्रॉफिट है वो अपना उतना ही प्रॉफिट लेके साइड हो जाएगा, दैट इज 60,000। क्योंकि इसके में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाहर लिखो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जेड वाले वाई वाले केस में कोई इशू नहीं था, तो इनका अमाउंट बाहर लिख दो। प्रॉब्लम एक्स के साथ था, भाई उसने गारंटी दिया जेड को, तो वो अपने हिस्से में से जितना उसका हिस्सा था दैट इज 90,000, वो अपने 90 में से बेसिकली जो डेफिशिएंसी हुआ है, डेफिशिएंसी 20,000 का जेड को देने के लिए वो अपने में से निकाल के देगा। निकालना मतलब माइनस कराएगा, तो मतलब जेड का ऑफिशियल प्रॉफिट कितना हो गया, 70। और ये जो जेड को दिया गया है यहाँ लिखना पड़ता है कि बेसिकली इट वाज प्रोवाइडेड टू जेड, एंड यहाँ पे प्लस क्या लिख सकते हो, रिसीव्ड बाय एक्स। तो बेसिकली हुआ है ना कि गारंटी से क्या हो रहा है, किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट एक फिक्स्ड हो जा रहा है और किसी दूसरे का घट जा रहा है। घट किसका रहा है, जिसने गारंटी दिया था। और कैसे घटाया जा रहा है, ये छोटा सा कैलकुलेशन तुम्हें दिखाना पड़ता है। अब अभी यहाँ पे एक सवाल आया सामने से कि भाई इस पूरे क्वेश्चन में जब ड्राइंग की बात भी था, तुम ड्राइंग की बात किए क्यों नहीं, या यहाँ पे हमने एंट्री पास क्यों नहीं किया आईओडी का। ड्राइंग दिया है लेकिन बिकॉज क्वेश्चन में आईओडी का रेट नहीं दिया है, आईओडी का रेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन। तो जब मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन में हम आईओडी की बात भी नहीं करने वाले हैं। और जब मेंशन नहीं था तो ड्राइंग का अमाउंट देने मतलब क्या है, इसके पीछे बहुत छोटा सा रीजन है। ये आईओसी किस पे निकालते हो, ओपनिंग कैपिटल पे। इस क्वेश्चन में हमें जो कैपिटल दिया है वो बाय डिफॉल्ट हमने क्या अज्यूम किया था, ओपनिंग कैपिटल। इमेजिन करो कि अगर ये कैपिटल दिया होता क्लोजिंग, तब क्या करते, हम लोग भी कल पढ़े हैं कि अगर क्लोजिंग दिया होता, क्या दिया होता क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल, तब तुमको मजबूरन ओपनिंग कैपिटल पाने के लिए ड्राइंग को ऐड करना पड़ता और प्रॉफिट को। तो मतलब वहां पे देखोगे ना, ये प्रॉफिट जो नीचे दिया है ये वाला, वहां पे ऐड बैक करते हैं, माइनस करते हैं, एंड ड्राइंग जो दिया है उसको ऐड बैक करते हैं, तब तुम पाते अपना ओपनिंग कैपिटल।
तो बेसिकली यहाँ पे वो तुमको इस तरह हिंट दिया है कि अगर ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया होता तब वो ड्राइंग काम आता ओपनिंग कैपिटल को निकालने में, ताकि फिर आईओसी निकाल पाओ। बट ये क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन हार्डली 2 या 3 नंबर का है। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना, गारंटी से क्या बदला, सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन। अगर गारंटी नहीं होता तुम सिंपली x की जगह पे 90, y के जगह पे 60, z की जगह पे 30 लिखे होते हैं। बिकॉज गारंटी कहा है तो इस तरह चेंजेस हो गया। एक छोटी सी बात और, यहाँ तो गारंटी x ने कहा था ना, इमेजिन करो y ने किया होता तब क्या करते हैं, तो स्टिल z को मिलता 20,000 उसको 50 कराने के लिए, बट जो 20,000 का गैप है इस बार हम y में से डिडक्ट करते हैं। तो y का जो 60 है वो लिखा था 40, x का 90 रह जाता और z का फिर 50 बन जाता। तो इस तरह से मैनिपुलेशन समझो। एक आखिरी चीज, चलो एक और इसमें देखो वेरिएशन, कि मान लो ऐसा रहता x और y दोनों मिल के कह रहे हैं कि भाई जितने से z को कम मिलेगा, बस सुन लो हम बता नहीं रहे, कि मान लो x और y दोनों ने साथ में प्रॉमिस किया z को कि भाई जितने से आपका पैसा कम हो जाएगा 50,000 नहीं पहुंचने की वजह से, उस गैप को हम दोनों लोग मिल के आपको देंगे, इक्वली देंगे। तो यहाँ पे कितने से कम पड़ रहा था 50,000 नहीं पहुंचने के लिए, 20,000। तो उस 20,000 का 2 पार्ट पर कितना होता है 10,000। तो इस बार क्या करते गारंटी तौर पे, x के 90 में से 10 माइनस करते हैं तो इनका 80 बनता, y के 60 में से 10 माइनस करते तो 50 बनता। तो 80 50 50। मतलब ये एक छोटा सा फ्लक्चुएशंस ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। क्लियर? चलो पहले इतना उतार लो। ओके, ये हमारा एक सवाल था। अब इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन एक और पिकअप किया, दोनों सेम टाइप का ही है, बस मैंने क्यों एक और पिकअप किया आज की क्लास में, क्योंकि दोनों अप्रोच एक जैसी था, बस इस बार एक चेंजेस है। यहाँ पे ड्राइंग होते हुए आईओडी नहीं था, तो मैंने सिर्फ आईओसी पे काम किया, नॉर्मल सॉल्व कर लिया। अगर सैलरी होता वो भी लाते, सॉल्व करते, प्रॉफिट तक पहुंचते, एंड जो भी गैप था कंडीशन था उसको देखते आराम से। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो नॉर्मली, वही यहाँ पे हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। मेन खेल कहाँ पे आ रहा है, जब प्रॉफिट को बांटने की बात आ रही है। जैसे इस क्वेश्चन में खास क्या है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है, कंप्लीट बातें, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, अगेन देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, और इस बार तो मेंशन कर दिया है कि उनके ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी का 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख नॉर्मल। एकदम ये बातें साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जाके देख सकते हो। उसके आगे जितनी बातें कहा है मैंने प्रॉपरली मेंशन किया है। इस बार लिखा है दैट ए हैड गारंटीड दैट सी, मतलब ए ने क्या गारंटी किया है, सी का जो प्रॉफिट है आफ्टर आईओसी एंड आईओडी ये सब कर लेने के बाद 1 लाख से लेस नहीं होना चाहिए। मैंने मिनिमम लिख दिया है, बुक में दूसरा वर्ड लिखा है कि नॉट लेस देन 1 लाख, मतलब 1 लाख से कम तो नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ 50,000 था बेंचमार्क जेड के लिए, वहाँ 1 लाख का है सी के लिए, कि सी कुछ भी हो जाए 1 लाख तो मिनिमम पाएगा प्रॉफिट का, उससे ज़्यादा मिलेगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल जमा दिया था, ड्राइंग यहाँ भी दिया है बट थोड़ा कंडीशन के साथ। यहाँ हमें ड्राइंग सीधा दिया था 50,000, 40,000 और 35,000, बट इस बार थोड़ा ड्राइंग हमको कंडीशन के साथ दिया है तीनों का, उससे कोई इशू नहीं है। बस क्या बोल दिया है, ए ने ड्राइंग किया है 5,000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बी ने ड्राइंग किया 15,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ईच क्वार्टर सॉरी, सी का ड्राइंग है सिंपल 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। जब भी ड्राइंग इस तरीके से देता है तो वो हम लोग जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो बहुत इशू नहीं है। ड्राइंग की बात कहा है एंड लास्ट में मैंने लिख दिया है आईओसी और आईओडी का रेट जो क्वेश्चन में दिया था 8%, 10%। यहाँ भी हमें बनाना क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन। अब देखो इस क्वेश्चन में भी देखोगे ना 3 बातें हैं, यहाँ 2 बातें थी, पहला आईओसी एंड दूसरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ 3 बातें हैं, पहला आईओसी, आईओडी एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये ध्यान देना कि जब क्वेश्चन में गारंटी की बात कहा है, तुम्हें ये वर्ड दिख जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो हमेशा उस प्रॉफिट के कैलकुलेशन को साइड में दिखाओ, उसमें सॉल्व मत करो। बट पहले वहां पहुंचेंगे बाद में।
ये बताओ एज पर फॉर्मेट प्रॉफिट दिया है ना, वो ले आओ। देन आफ्टर एज पर फॉर्मेट आईओसी ले आओ। ये सब बहुत बार हम लोग किए हैं, तो यहाँ कुछ नया नहीं चल रहा है। आईओसी में ए बी सी का जब कैपिटल निकालते हो, आईओसी इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दिया है तो सिंपली जो रेट है 8% का वो लगा दो। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख पे 888%, ये लिखा है मैंने ना। सॉल्व करते कितना आएगा ये 40,000, 24,000 एंड यहाँ कितना आएगा 16,000। तीनों को ऐड करो, ये तुम्हारा आएगा आई थिंक 80,000। ऐड कर लो और 80 जब सॉल्व कर लोगे और IOD इसको भी निकालो। ये थोड़ा ध्यान में मैंने लिखा पहले से ही है, समझा दे कैसे लिखा है। ए का तुम्हें अगर IOD निकालना है, ए का, ये हम लोग पढ़े थे IOD अप्रोच के टाइम पे कि अगर इस कंडीशन के साथ ड्राइंग हो रहा है 5,000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो क्या करते हो, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। मंथ की बात थी तो 5,000 इंटू 12 किए, रेट दिया है 10% तो 10/100। एंड बिकॉज मंथ के बिगिनिंग का है, याद करो एवरेज पीरियड मैंने बताया था ना कितना होता है। मंथ के बिगिनिंग के लिए 6.5, मिड के लिए 6 एंड एंड के लिए 5.5, ये उसका था मंथ वाले केस का। तो यहाँ मैंने 6.5 लिया एवरेज पीरियड। इसको सॉल्व करो, यहाँ तो कितना आएगा। सिमिलरली क्वार्टर की बात किया है तो 15,000 इंटू 4, बिकॉज 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, अब यहाँ पे कहा था एंड, तो क्वार्टर वाले केस में बिगिनिंग होता है 7.5 एवरेज पीरियड, मिड होता है 6 और एंड होता है 4.5। ये रेट मैंने बताया था ना, तो वहाँ लिखा गया। सी वाले केस में सीधा ड्राइंग दिया हुआ है 60,000 का ड्यूरिंग द ईयर विदाउट स्पेसिफाइंग द डेट और मंथ और क्वार्टर। जब डेट, मंथ, क्वार्टर इसकी बात ना करे, सिर्फ एक सिंगल ड्राइंग का अमाउंट देके छोड़ देता है, तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली उसी ड्राइंग का जितना रेट है और जितना पर एनम लगा है तो क्या लगेंगे हम लोग करेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसमें सॉल्व करेंगे 6 मंथ के लिए 6/12। ये सारी बातें जो लोग कर रहे हैं, ड्राइंग निकालने का तरीका, इसमें कुछ नया नहीं था। जिसको दिक्कत थोड़ा सा भी आ रहा है वो बहुत अच्छे से जाके वो जो IOD का पूरा अप्रोच था जाके देखो कि हम लोग कैसे निकालते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ डेट स्पेसिफाइड है और इफ डेट स्पेसिफाइड नहीं है। ये तीनों सॉल्व किए हो, आयुष कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है। ये तुम्हारा आ रहा है 32-50 आ रहा है क्या, दोबारा चेक कर ले। ठीक, ये आ रहा है 32-50। नेक्स्ट चेक करो। डबल 250 और लास्ट में आ रहा है 3,000, इतनी आएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि इसका बैलेंस निकाल पाओगे। नॉर्मली इसको ऐड कर लो और इस IOC को लेस कर दो। तो कैसे बोलना चाह रहे हैं हम, 432,000 प्लस 3250 प्लस 2250 प्लस 3,000, ये ऐड किए इधर का आ गया माइनस IOCs जो कि 40 माइनस 24, जरा बैलेंस तो कितना आ रहा है माइनस 16, कितना आ रहा है माइनस करने पे, ये हम प्रॉफिट ये सॉल्व कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा आएगा आई थिंक कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 357 समथिंग आ रहा है क्या। ओके, यहाँ पता है एक छोटा सा एरर था, हम लोग बहुत देर से खोज रहे थे गलती कहाँ हो रहा था। वो दरअसल जब मैंने क्वेश्चन लिखा था एकदम बिगिनिंग में, गलती वहाँ पे ही हो गया था कि मैंने जब क्वेश्चन उतारा था मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे इस जगह पे
थोड़ा बैक जगह लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ बाय मिस्टेक बिगनिंग लिख दिया था। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व गलत नहीं कर रहे थे, बट बिकॉज बुक में बिगनिंग एंड लिखा हुआ है तो आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे एंड होना चाहिए था। अगर बिगनिंग भी रहता तो हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, फिर हम लोग को सिर्फ आंसर कुछ अलग आता, बुक से मैच नहीं करता, बाकी वो भी सही कर रहे थे, बट बिकॉज हम बुक से टैली करना चाहते हैं ना आंसर को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बुक में एंड लिखा है, ध्यान देना, ये थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक हो गया था। और बिकॉज एंड है तो जो एवरेज पीरियड था वो कितना होता है, 5.5। फिर गलत लिख रहा हूँ, 5.5। अब सही है। जब इसको सॉल्व किए कितना हो जाएगा हमारा, 2750। अब यहाँ भी एक चेंजेस कर लूँ, 2750। अब सॉल्व करो, तक ना आ रहा है, बैलेंस चेक करो। ये आएगा हमारा 3,60,000। ये हमारा पता है क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट का अमाउंट आया। अब सोच लो कि अगर इस क्वेश्चन में गारंटी की बात नहीं कहता, इस क्वेश्चन में गारंटी की बात नहीं अगर कहा होता तो हम लोग क्या करते पता है, सिंपली इस प्रॉफिट को जो हमारे पास इस क्वेश्चन में रेशियो है, यहाँ पे कोई रेशियो दिया था क्वेश्चन में, आई थिंक दिया था, मैंने लिखा नहीं है क्या, नहीं लिखा है तो अच्छी बात है, तो हम लोग क्या करें, बट नहीं रेशो है बेटा, रुको, टॉप पे देखो लिखा है, क्वेश्चन के एकदम फर्स्ट लाइन पढ़ो, इन तीनों पार्टनर्स का रेशो दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:1। ये भी मैंने नहीं लिखा था एक्चुअली, जब क्वेश्चन लिख रहे थे तुमसे 2 एरर हुआ क्वेश्चन लिखने में, प्रॉफिट रेशो एंड उसका वो बिग एंड था। अब बिकॉज रेशो दिया है तो 3:1 में इस प्रॉफिट को जरा बांटो, इस प्रॉफिट के अमाउंट को कितना आएगा, कोई बांटेगा इसको, मतलब इसका तुम्हें करना है 3/6, 2/6 एंड, तो ये आएगा हमारा ए के नाम पे, बी के नाम पे एंड सी के नाम पे। कितना आ रहा है, 1,80,000। और कितना बगल में आएगा, 1,20,000। और थर्ड वाले में 60,000 नहीं, हाँ इतना आएगा ना, ठीक है, 180, 120 एंड 60। अब जरा एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से दोबारा पढ़ो कि क्वेश्चन में कहा क्या था, ए ने प्रॉमिस किया है दैट सी का पैसा 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए था प्रॉफिट का। अगर क्वेश्चन में गारंटी की बात नहीं कहा होता तुम सिंपली इस ए के नाम के आगे कितना लिखे होते हैं, 180, बी के नाम के आगे 120, सी के सामने 60 एंड सॉल्व करके खत्म कर दिए होते हैं, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन बन भी जा रहा है। बट बिकॉज क्वेश्चन में गारंटी की बात कहा है तो ये जो अमाउंट में दिया हुआ है दैट इज सी का पैसा होना चाहिए था 1 लाख, बट दिख कितना रहा है, कितने से कम पड़ रहा है, तो सी का जो 60,000 फिलहाल है, जितने से डेफिशिएंसी हुआ है उसको उसे कौन देगा, ए। और कब कितने से पड़ रहा है, टू मेक इट 1 लाख अगेन 40,000 से, तो ये सी को तो मिल गया। अब इस सी को 1 लाख मिल जाने के लिए जो 40,000 डेफिशिएंसी फिलअप हुआ है वो ए को करना है, बिकॉज ए ने गारंटी दिया था, तो ए वो अपने इस 180 में से देगा, आउट ऑफ 180 वो प्रोवाइड करेगा डेफिशिएंसी टू सी, कितना 40, तो इसका पैसा थोड़ा सा घट जाएगा और कितना रह जाएगा सिर्फ, अब बी से इससे कोई मतलब नहीं है, तो जो बी का पैसा था वो एज इट इज रहेगा 120। देखो इस क्वेश्चन में खास क्या है, हम लोग ने अभी तक जो भी सीखा हुआ है टिल नाउ, हाउ टू मेक पीएल एप्रोप्रिएशन, वही यहाँ पे हो रहा है, सिर्फ फर्क क्या था कि बिकॉज गारंटी कह रहा है तो हमें एंडिंग में जाके प्रॉफिट को चेक करना पड़ रहा है, अगर वो एज पर कंडीशन को मैच कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो जितने से लैग करेगा वो लोग देंगे। चलो ये बताओ सिद्धार्थ, इफ इमेजिन करो कि भाई 60,000 है, सी को कहा गया था आपको 1 लाख मिलेगा, इफ नहीं मिलता है तो अकेले ए बियर नहीं करेगा, ए के साथ बी ये भी बियर करेगा, दोनों साथ बियर करेंगे, तो क्या होगा, कितने से
उस 40,000 जो कम पड़ रहा है देने के लिए, तो 20,000 ये देंगे अपने में से, 20,000 ये देंगे, तो इनका हो जाएगा आउट ऑफ 180 20 कम कर दो 160, इनका 20 कम कर दो 1 लाख, और इनका हो जाएगा 1 लाख। ऐसा भी हो सकता था कि कोई स्पेसिफिक रेशो कह देगा कि जितने से कम हो रहा है वो लोग इस रेशो में आपस में बांटेंगे, तो क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आएगा। ये 21 वीडियो था, हम कोशिश करेंगे इसके बाद अभी गारंटी पे कम से कम 2 या 1 वीडियो और बताएंगे, हम कुछ हार्ड क्वेश्चन लगवाएंगे, बट ये भी हमारा क्वेश्चन काम का था अप्रोच को जानने के लिए। देखो हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं टिल नाउ, वैराइटीज पूरे कवर्ड है, टॉपिक्स पूरे कवर्ड है। अब मेरा काम है सिर्फ क्वेश्चंस और लगवाना, इफ टाइम मिलेगा तो। इन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा देखना है। हम कल थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पिकअप करेंगे इसी कॉन्सेप्ट का, जो कि और वाइंड अप कराएगा, चीज़ों को और एलाबोरेट कराएगा। तब तक लिए इतना देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, धन्यवाद।